उसके पार्लर में बाल काटने वाला तो वही बैठा हुआ है, नीम के पेड़ के नीचे वाला आदमी। हबीब साहब हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, ये बेचारा साइकिल से आता है, साइकिल से जाता है, बाल यही वही काट रहा है। फर्क एक ही है, हबीब ने 1000 पार्लर पूरे हिंदुस्तान में खोल दिए, अपनी मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। एक पार्लर में अगर 10 घंटे काम होता है तो 10,000 घंटे उसके पास हैं। एक पार्लर में 10 लोग बाल कटाने आते हैं तो 10,000 लोगों के बाल एक दिन में काट रहा है, और उस भाई ने तो 10 साल से काटे ही। अमीर कौन है? मेरा एक भाई बस स्टैंड वाला, ये हबीब साहब। फर्क एक ही है दोस्त, ये अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट नहीं कर पाया, और उन्होंने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर लिया। कोई होम्योपैथी के डॉक्टर है? होम्योपैथी के डॉक्टर है? सर, आपके सम्मान में एक बात कहना चाहता हूं। सम्मान में सबसे बढ़िया व्यक्ति है, सबसे अच्छे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते हैं, इनमें कोई एटीट्यूड नहीं होता जैसा वो दूसरे पैथी वालों में होता है। लेकिन आजकल आप एक पेशेंट आता है तो कितने रुपए लेते हो उससे? वो मीठी मीठी गोलियों की, पहले तो लेते थे 5 रुपए, अब आजकल कितने लेते? 100 रुपए, 100 रुपए लेते हैं। सर दवाई भी देते हो उसमें आप, और चेक भी कर लेते हो उसको, अब क्या प्राण लोगे इनके? बस 100 रुपए में देखते भी हैं और मीठी और दवाई भी देते हैं, और उसको ठीक भी कर देते हैं। जो उनसे ठीक नहीं होता वो ये ठीक करते हैं। पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, मैं सम्मान में बोल रहा हूं सर के, हम जितने उनके चेंबर में जाने से कप कपाते हैं, उतने के हम होम्योपैथी डॉक्टर के चेंबर में जाने से कप कपाते हैं? नो। और फिर भी पता है क्या कहते हैं? 100 रुपए लेके लूट लिया। लूट लिया? क्यों लूट लिया बेचारा? लेकिन ये होम्योपैथी का डॉक्टर है, सर जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, डॉक्टर मुकेश बत्रा, बत्रा क्लिनिक, क्या होम्योपैथी के डॉक्टर है वो? उनने 1000 क्लिनिक खोल रखी है, और उस क्लिनिक पे वही होम्योपैथी का डॉक्टर बैठा हुआ है जो अभी भी कॉलेज से पास आउट करके निकला है। उसको तो 10,000 तनख्वाह देते हैं, पर एक पेशेंट से 1 साल के 50,000 रुपए चार्ज करते हैं। इस सब फिगर में एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 25 करता होगा चाहे 1 लाख करता होगा, फर्क नहीं पड़ता, उदाहरण की बात है। 1000 क्लिनिक खोल दिए, पिछले 20 साल से उन्हें किसी पेशेंट को नहीं देखा। पेशेंट वही देख रहा है जो पास आउट करके आया है। पर एक क्लिनिक अगर 10 घंटे खुलती है तो मुकेश बत्रा के पास 10,000 घंटे हैं। एक क्लिनिक में 10 पेशेंट आते हैं तो उनके पास में 10,000 पेशेंट आ रहे हैं, और अगर उनके पास एक डॉक्टर एक क्लिनिक पर बैठा है तो 2,000 आते हैं। मेरे सर के पास, मेरे भाई के पास सिर्फ 2 ही हाथ हैं। जिस दिन इनको बुखार आ जाएगा, भगवान ना करे, उस दिन क्लिनिक पर नहीं जा पाएंगे। जो पेशेंट लौट जाएंगे, और जिन पेशेंट को उन्हें ठीक किया, ये कभी आके नहीं कहेंगे डॉक्टर साहब 15 दिन हो गए, वायरल हो गया आपको, आपके घर में आटा दाल चावल के पैसे नहीं होंगे, आपने मेरी बीमारी ठीक करी थी, ये 500 रुपये और ले लो। मुकेश बता रहे 10 साल से नहीं देखा, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। 2-4 क्लिनिक बंद भी हो जाएंगी तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भाई के पास और मुकेश बत्रा में क्या फर्क है? ये ज्यादा टैलेंटेड हैं, ज्यादा होशियार हैं, ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा ठीक किया होगा पेशेंट्स को, लेकिन टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट नहीं कर पाए, और उनने अपनी टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। आप कितने एग्जाम्पल चाहते हो? मैं कितने एग्जाम्पल दूं आपको? कितने एग्जाम्पल दूं? धरती पर आज तक जिस व्यक्ति ने पैसे बनाए, उसका एक ही फंडामेंटल थॉट प्रोसेस है कि टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दो। मेरे दुकान पे जो आदमी बैठा था ना, किराने की दुकान पे, वो बेचारा उठता नहीं है,
क्यों मैं उठ जाऊंगा ना अगर तो वह ग्राहक लौट जाएगा। आदमी बिठा दे कि नहीं सर, आदमी ग्राहक को डील नहीं कर पाएगा। कौन सा ग्राहक आ रहा है तेरे पास? भाई वो कभी आधा किलो दाल मांगने आता है, कभी 100 ग्राम गुड़ मांगने आता है, तो डील नहीं कर पाएगा। मैंने पूछा, रतन टाटा ने जो कार बनाई, तो क्या हर शोरूम पे रतन टाटा कार बेचने के लिए आते हैं? कौन बेच रहा है कार? सेल्समैन। और तेरी दुकान में सेल्समैन नहीं बेच सकता। 5 रुपए का गुड़ सेल्समैन नहीं बेच सकता, 50 लाख की कार सेल्समैन बेच सकता है। सवाल इस बात का है कि उनके थॉट प्रोसेस में है एक सिस्टम, उनके थॉट प्रोसेस में है डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर। पर हमारे थॉट प्रोसेस में ना तो सिस्टम है, ना हमारे थॉट प्रोसेस में डुप्लीकेशन ऑफ टाइम और मैन पावर है। इसलिए हम वो ही करते रहते हैं जो आज तक करते आए, और उनने वो सब कर लिया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। मैं फिर उस बात पे आ रहा हूं दोस्त, द फंडामेंटल ऑफ क्रिएशन वेल्थ, डुप्लीकेट योर टाइम एंड डुप्लीकेट योर मैन पावर। और अगर आपके पास इसका कोई उपाय और कोई सोल्यूशन है तो आपको मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं। और अगर आपके पास कोई उपाय नहीं है तो ये सेमिनार, ये मीटिंग, ये फंक्शन इस बात के लिए नहीं कि मैं आपको कोरा एक ज्ञान दे के चला जाऊं और फिर इस हॉल से निकलते हुए आप तलाश करते रहो या कैसे टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट करूं, कैसे करूं टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट। नहीं मिलेगा कोई और व्यक्ति। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है वो बताएगा कि कैसे टाइम और मैन पावर आप डुप्लीकेट करोगे। और उसके पास एक ऑप्शन है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक रास्ता है जिससे हजारों लाखों लोगों ने अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट किया और अपने सपनों की मंजिल हासिल कर ली। इसलिए मैं कहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया वो बहुत जरूरी है। जो लोग ये जानते हैं काम क्यों करना है, वो लोग उन लोगों को नौकरी पर रखते हैं जो ये जानते हैं काम क्यों करना है। जो लोग ये जानते हैं काम कैसे होगा, वो लोग नौकरी करते हैं उनके पास जो ये जानते हैं काम क्यों करना है। तो व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट एंड लिवरेज ऑफ टाइम एंड मैन पावर इज मोर इंपॉर्टेंट। सर्कस आया करता था पहले, सर्कस मालूम है? सर्कस, यस, जंबो सर्कस और कौन कौन से सर्कस आते हैं, गोल्डन। देखो कितना मुश्किल काम है सर्कस। कितने हाथी, कितने घोड़े, कितनी वो लड़कियां, कितनी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कि एक पहिए की साइकिल चला रही है, कभी तोता बोल रहा है, कभी आदमी बोल रहा है, कोई झूला यहां से वहां। कितना मुश्किल काम है और लाइव चल रहा है सब। मुश्किल से एक जगह अड्डा बनता था, महीने 2 महीने चलाते थे और आज सर्कस गायब हो गई। ना सर्कस बचे देखने वाले, ना सर्कस में जाने वाले लोग बचे। सर्कस खत्म हो गए। और फिल्में क्यों ऐसा होगा? आगे मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, क्यों हुआ भाई ऐसा? सर्कस क्यों गायब हो गए? सर्कस 100% हार्ड वर्क था। सर्कस में जो आदमी काम कर रहा है वो कर रहा है, जिसने नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। कोई डुप्लीकेशन नहीं हुआ, सर्कस खत्म हो गए। इतना हार्ड वर्क, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा, उसके बाद भी खत्म हो गए। और फिल्में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। सलमान खान ने एक ठुमका लगाया, सिर्फ एक बार ठुमका लगाया और उस ठुमके को भी उसने 10 बार रीटेक में किया, नो लाइन। और उसके बाद वो 5000 थिएटर में पिक्चर लगी। एक साथ, एक बार में, एक टाइम पर सलमान खान 5000 बार ठुमके लगा रहा है। लगाया एक बार और वहां 5000 बार लग रहा है। सर्कस बंद हो गए, फिल्में डेवलप हो गई। सर्कस के कलाकार भूखे मर रहे हैं और इनके पास मेहनत कौन ज्यादा कर रहा था?
सर्कस सर्कस वाला। कलाकारी किसके पास ज्यादा थी? सर्कस वाले के पास। इनके पास कलाकारी नहीं है। ये एक ठुमका लगाने के लिए नहीं 3 टेक देते हैं। एक ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, दोबारा करो, फिर ऐसा करेगा, फिर दोबारा करो। उस सर्कस वाले के पास ऑप्शन है। वो बेचारी यहां से लड़की निकली और यहां वो लड़का कहते पकड़ने वाला, नहीं 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 रीटेक। बेचारी वापस जाएगी, वो रीटेक कर दिया उसने। और आप मुझे मूंगफली खाने में रह गए। इतने तो यहां क्यों पहुंच गई वो? मेहनत करने से पैसे का संबंध नहीं है। लोग कहते मेहनत कर लो पैसा आ जाएगा। कौन मेहनत कर रहा है? लिवरेज करना पड़ेगा अपने टाइम को, लिवरेज करना पड़ेगा अपनी मैन पावर को। एक ट्रक अगर पंचर हो जाता है तो उसका टायर बदलना है, नंबर भाई कैसे करें? 100, 200, 500 आदमी बुलाएं, वो ट्रक को उठाएं, तब 2 आदमी उसको बोल्ट खोले, फिर टायर बाहर निकाले, करें? नहीं, लिवरेज कर दिया। ट्रक के नीचे लगाया जैक। एक आदमी ने छोटी सी उंगली से जैक को घुमाया, 100 टन का ट्रक ऐसा टेढ़ा हो गया। कैसे? उसने लिवरेज किया। और जिंदगी में जिसने लिवरेज कर दिया वो जीत गया। मुद्दा इस बात का है कि आपको अपने टाइम को और मैन पावर को लिवरेज करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं कि आपके पास अगर इसका कोई ऑप्शन है तो आपको मेरी बात समझ में भी आती हो तो मेरी अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति से ही बात करने की जरूरत नहीं जिसने आपको इनवाइट किया। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको ये बात गंभीरता से और सीरियसली सोचनी पड़ेगी, क्योंकि पैसों की जरूरत तो है दोस्त। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर बहुत कुछ तो होता है। पैसे की जरूरत तब पड़ती जब माँ बीमार हो और अस्पताल में उसे भर्ती करना हो, तो मैं तलाश करें कि मुझे सरकारी अस्पताल में ले जाना है माँ को या 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल में ले जाना है। जब पत्नी पिछले 5 साल से कह रही हो कि मुझे मंगलसूत्र चाहिए और हम चाहते हुए उसको नहीं दिला पाए, तब जरूरत होता है कि पैसे की जरूरत है। जब बेटा जिद करता हो वो लाल रंग की साइकिल के लिए और हम कहते हैं कि बेटा क्या करूं, मैं हर महीने सोचता हूं पर पैसे खत्म हो जाते हैं 30 तारीख को, मैं कैसे दिलाऊं तुझे, तब लगता है पैसे की जरूरत तो है। पड़ोस का बच्चा स्विट्जरलैंड घूम के आता है और वो कहता है कि पापा हम स्विट्जरलैंड कब जाएंगे। हम कहते हैं बेटा 10 लाख रुपए खर्च होंगे 5 दिन में, और वो कहता है पापा हम क्यों नहीं जा सकते। और हम कहते हैं बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या हम गरीब हैं? आप ये बोलना नहीं चाहते हो, ये मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। हम ये बोलना नहीं चाहते कि हम गरीब हैं और अमीर हम हैं नहीं। अब वो जो लोअर क्लास है वो डिक्लेयर बोलता मैं गरीब हूं, वो फिर भी ठीक है। उसे बच्चे से कहते तू गरीब मैं गरीब, बच्चों भी समझिए हम गरीब हैं, तो उसे 25 रुपए मिल जाते हैं प्यारी बहना लाडली बहना के। गुजरात में नहीं है ना? सब जगह पे है। जहां जहां चुनाव होंगे ना वहां हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास हो जाएगा अगली बार से, क्योंकि आजकल वो हॉट आइटम है। मध्य प्रदेश उससे जीत गए, महाराष्ट्र उससे जीत गए, तो गुजरात भी जीत जाओगे। वरना यार तो क्या है, मोदी जी वैसे ही आने होंगे, उनको पता तो कुछ नहीं देंगे तो भी तुम उनको जिता दोगे। उनको देने की जरूरत क्या है, वो वहां देते हैं जहां डाउट होता है। तो वो बढ़िया है, 25 रुपए तो मिल रहे हैं, पर हम मिडिल क्लास को ना वो 2500 मिलते हैं। और बच्चे से कह नहीं सकते कि हम गरीब हैं, पत्नी से बोल नहीं सकते कि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे ईगो का प्रॉब्लम है, हम गरीब कैसे हैं और अमीर है नहीं। तो कितनी दुर्दशा होती मिडिल। मैं सोच रहा हूं मिडिल एक किताब लिखूं मैं, मिडिल क्लास, इतना सा टाइटल बस। और बेचारी जो दुर्दशा होती है ना,
वो बिल्कुल ऐसी होती है जो सैंडविच में ककड़ी और टमाटर की होती है। सैंडविच, ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, बीच में ककड़ी टमाटर। यहाँ अमीर, यहाँ गरीब, और मिडिल क्लास ककड़ी टमाटर। कोई कभी भी खा लो, कैसे भी खा लो, कहीं से भी दबा दो। ऐसा हुआ बेचारा गरीब, ना गरीब कह पाता है, ना अमीर कह पाता है, ना गरीब जैसे रहता है, ना अमीर जैसे चौंकले हो पाते हैं उसके। तो पैसों की जरूरत होती है। और हम सोचने को तैयार नहीं हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से सपने हैं जो मुझे चाहिए। पता क्यों नहीं सोचने को तैयार है? क्योंकि सोचेंगे और अजीब तो होंगे नहीं, तो सोचना क्यों? नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। हम सड़क पर जा रहे हैं, स्कूटर है, बच्चा आगे खड़ा है, पत्नी पीछे बैठी है, बीच में मुन्नी बैठी है, हम खुद चला रहे हैं, रेड लाइट पर खड़े हैं। यहाँ आगे मछली खड़ी हो गई, मछली, और बच्चा उसको दिखता है तो उसका मुंह सीधा करते हैं। बच्चा छोटा था, सीधा मुंह हो गया। अब बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर बच्चा वहां देख रहा है। अब सीधा करते हैं, फिर वो यहां करता है, फिर सीधा करते हैं, पापा देखने दो ना। नहीं बेटा, ये अमीरों के चौंचले हैं। हम उसे समझाते हैं, ये अमीरों के चौंचले हैं। चौंचला है, दिल पे हाथ रख के बोलना, भगवान को साक्षी मान के, ये अमीरों के चौंचले हैं, ये हमारी कुब्बत के बाहर है। Yes. ये हमारे कुब्बत के बाहर है, इसलिए हमने चौंचे बोलना शुरू कर दिया। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उसे कैसे अचीव कर सकें, तो हमने कह दिया बेकार है। हम भी उसी ग्रेड में थे। हमने मारुति 800 ली थी सबसे पहले, तो 20,000 रुपए का फर्क था। हैंडल ऊपर चढ़ाओ, गिलास हाथ से ऊपर चढ़ाओ और हाइड्रोलिक बटन से दबाओ, 20,000 का फर्क था। संध्या ने पूछा मेरी पत्नी ने, अपन वो बटन वाली क्यों नहीं ली? पागल है, बटन खराब हो जाएगा। ऐसा सही कह रहा हूं, बटन खराब हो जाएगा तो कांच नीचे का नीचे रह जाएगा और फिर ऊपर जाएगा नहीं। तो कितनी तकलीफ होगी, धूल भरेगी, आंधी आएगी, कि कौन किसको पागल बना रहा था? अब आज तक तो मेरे पास फिर मर्सिडीज ली, फिर पोर्शा है, आज तक तो बटन खराब हुआ नहीं मेरा। अब वो पूछती है बटन खराब नहीं होते क्या? तो मैं उससे कहता हूँ पागल, वो मारुति 800 वाले खराब हुआ ये वाले खराब नहीं होते। हम समझाते हैं, हम खरीद लगाते हैं। हम रेडीमेड स्टॉप, हम जाएंगे सुपर स्टॉप पे, वो शर्ट दिख रही होगी 4,000 रुपए की, और पत्नी देख रही होगी कि यार पति बहुत मेहनत करता है, इसको ये शर्ट अच्छी सी देख ले। तो हम जाएंगे चुपचाप चुपचाप देखेंगे, और फिर धीरे धीरे देखते 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 उसके टैग पर पहुंच जाएंगे। तो ये सब स्टाइल आदमियों को मालूम है, मैं महिलाओं को कह रहा हूँ, और इनको पता है कैसे टैग को देखना है। और देखते वैसे आता, अच्छा हाँ हाँ बोलो बोलो क्या है? तो वो कहती है अच्छी लग रही है। पागल है, 300 रुपये मीटर का कपड़ा है, 1,000 रुपये में कपड़ा जाएगा, 200 में वो सिल देगा, 1200 में आ जाएगी। कितने की देख रहे हैं? तो वो बेचारी इनोसेंसी से पत्नी देती 4,000 की है, 4,000 की लूट रहा है, चल लूट रहा है कि मेरी कुब्बत के बाहर है। मैं भी ऐसे ही था, ऐसे ही समझाता था। अब मैं उससे कहता हूँ 10,000 की शर्ट ले ले, तो वो कहती नहीं 200 रुपए का कपड़ा आता है। हम अपने सपनों को जीते नहीं हैं, मारते हैं। और जब तक हम अपने सपनों को मारते रहेंगे तो न हम ऑप्शन तलाश करेंगे, न सपने हमारे कदमों में गिरेंगे। सोचो जिंदगी में आज तक क्या नहीं मिला, सोचो
भाग्यशाली आज आपके पास जो ऑप्शन है, भाग्यशाली के पास एक अपॉर्चुनिटी आज है। सोचो ना, लिमिटलेस होकर सोचो। जो चीज जिंदगी में चाहिए आज तक नहीं मिली, सोचिए। जो थ्रिल कर देती है, जो चीज जिसको याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई डोंट नो। जो चीज पूरी हो जाए तो आपको मां की आंखों में वो चमक दिखाई देगी, पिता का सीना फूला हुआ दिखाई देगा। क्या है वो? मुझे नहीं पता। आपके लिए आपका घर हो सकता है, लंबी बड़ी सी BMW, मर्सिडीज, पोर्शे जैसी कार हो सकती है, आई डोंट नो। मां के लिए कोई बड़ा सा हार हो सकता है, पत्नी के लिए कोई बहुत बढ़िया सा नेकलेस हो सकता है, आई डोंट नो। 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो मुझे एक बात पता है, जो चीज मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी, बहुत ज्यादा, मुझे चाहिए थी एक सिक्योर इनकम। क्योंकि 99 से पहले का एक फेज ऐसा आया, 92 से लेके 94 तक, जब मैं बिल्कुल, मेरा वजन घटता जा रहा था, बिजनेस सब खत्म हो गए थे, जब जो काम कर रहा था, और मैं सर्वज्ञ, मेरा बेटा हो गया था, कोई बिजनेस मेरा बचा। मेरे सब कॉन्शियस माइंड में बात वही कि कुछ सिक्योर इनकम तो चाहिए, एक ऐसी इनकम चाहिए जिसके लिए जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना पड़े। मुझे बहुत तकलीफ होती है जो मैं बुजुर्गों को देखता हूं, पैसों के लिए काम करता हुआ। आप शौक से काम करें, आप चॉइस का काम करें, आप एंजॉय करें, मुझे सब मंजूर है, लेकिन मजबूरी में काम ना करना पड़े। फर्क है काम करने में और मजबूरी में काम करने में। मुझे पता नहीं पैसे के लिए काम, कुछ सिक्योर इनकम चाहिए। दुर्भाग्य है हमारा, कोविड के बाद आपके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, नातेदारों में और दोस्तों में आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति स्वर्ग सुधार रहा होगा। मुझे ऐसे भी, मैं लौट रहा था, अभी आ रहा था मैं यहाँ पर, मुझे किसी मेरे मित्र का फोन आया कि 5 दिन से लगातार मैं किसी न किसी की बैठक में या टर्मिनेशन में जा रहा हूं, लगातार, और ये रेट बढ़ गई है। आप भी महसूस कर रहे होंगे आपके परिचितों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में। कारण ढूंढने से कुछ नहीं होगा, मुद्दा इस बात का है कि मैं कितना सिक्योर हूं फाइनेंशियली। जिस पलंग पे आज रात आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सो रहे हैं ना, रात को 2 बजे जरा वहां से उठिए और अपने आप को 10 कदम दूर ले जाते हुए देखिए, कितना भयानक लगता है वो दृश्य। मैं माइनस मेरी फैमिली जीरो। और ये बात मैंने 99 में कल्पना की, सिर्फ उस दिन से लेके आज तक मैं इस बिजनेस में हूं जिसकी मैं बात आपसे करने जा रहा हूं। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आज चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी चिंता करने वाला कोई आदमी भी जिंदा है। जिस दिन इस फोटो पर माला चल जाएगी, मेरा एक ही प्रश्न है कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों की फाइनेंशियल पोजीशन क्या बिल्कुल वैसी बनी रहेगी जैसी आज है? आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, पति और पिता तो कोई नहीं ला पाएगा, बेटा को नहीं ला पाएगा, लेकिन क्या फाइनेंशियल पोजीशन वैसी बनी रहेगी? अगर नहीं तो खबरदार, आपने मेरी बात को मानने से इनकार किया तो मैं बात कहता हूं तो जो लोग सरकारी नौकरी में होते हैं वही कहते हैं नहीं मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मैं पूछता हूं भाई, तू इंजीनियर है, तू सुपरवाइजर है, तेरी पत्नी तो नहीं है ना? उसे नौकरी मिलेगी और सफेद साड़ी पहन के अफसरों को पानी पिलाने की। तुम शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
और मुझे पता है कि तुम्हारे पास इतनी सेविंग्स नहीं है कि आज की जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन हो पाए। पैसा, रुका हुआ पैसा तो राजी रजवाड़ों का नहीं बचा। पैसा वो काम आता है जो हर महीने बार बार हर बार आता है, एक रेगुलर इनकम की तरह। तो वो हो सकता है तब जब आपका टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो। में माइनस क्या फर्क पड़ता है? जमशेदजी टाटा चले गए, रतन टाटा चले गए, टाटा सच पे फर्क पड़ा दीपक? चल रहा है। और मैं चला जाऊंगा तो धीरू भाई चले गए, फर्क पड़ा? भगवान ना करे कल इनके भी 100 साल पूरे होंगे, फर्क पड़ेगा? बिरला जी की 6 पीढ़ियां चली गई, फर्क पड़ा? नहीं। सिस्टम वर्क्स, डुप्लीकेशन काम कर रहा है। टाटा इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अब तो रतन टाटा भी नहीं है। हमने जिंदगी में क्या कर दिया? एक कपल की शादी हुई 5-6 साल हो गए, 4 साल की उनकी बेटी है। आज उसका जन्मदिन है। बेटी कहती पापा आज मत जाओ, मेरा जन्मदिन है आज। नहीं बेटा जाना पड़ेगा, पर मैं जल्दी आ जाऊंगा, मैं 4 बजे घर लौट आऊंगा। सुन तेरे लिए ना, तू तैयार है ना वो पिंक वाली फ्रॉक पहन के, हम फिर मॉल में जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम पिक्चर जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, हम खूब मस्ती करके आएंगे और तेरे लिए आज बारबी डॉल भी लेके आएंगे। 4 बज गए, पापा लौटे तो सही, लेकिन साबुत पापा नहीं, लाल बस्ती में बंधे हुए पापा लौटे। पत्नी ने माथे का सिंदूर पोंछ दिया, चूड़ियां तोड़ दी, जो जो से रोने लगी, लेकिन मेरी बिटिया समझ नहीं पाई क्या हो गया। मम्मी क्यों रो रही है, पापा कहाँ है? इतने एक आदमी थैली लेकर आया, बेटी से कहा कि बेटी ये चॉकलेट्स हैं जो पापा की मोटरसाइकिल पर टंगी हुई थी तुम्हारे लिए। बिटिया ने चॉकलेट की थैली ली और फेंक दी। पापा कहाँ है? पापा तो चले गए। अब मैं पूछता हूं कि इस बहन की फाइनेंशियल पोजीशन वैसी बनी रहेगी जैसी उसकी जब थी, जो उसका पति था। आपके भाई, आपके रिश्तेदार बहुत अच्छे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन कौन कैसा है ये तब पता चलता है जब परिस्थिति सामने होती है। भाई 30 दिन पूरा होते ही रवाना हो गया। कहीं बहन ये ना कह दे कि भैया मैं तुम्हारे साथ घर चलती हूं। उसकी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं। रिश्तेदार दूसरे दिन से ही जाना शुरू हो गए। कहीं ये ना कह दे कि चलो 2-2 महीने में तुम सबके घर रहूंगी। पता तब चलता है जब परिस्थिति सामने होती है। मेरे बच्चे मामा के घर पले गए, शायद ये बात मुझे चुप गई थी। और थैंक गॉड इन 25 सालों के इतिहास में हमारी टीम में, हमारे साथ, हमारे एसोसिएट्स के इतने सारे लोग इस काल ने खा लिए, लेकिन जिन्होंने हमारी बात मान के बिजनेस को शुरू किया, आज सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं। मैं नाम बताऊंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। आपको मिलना होगा तो उस व्यक्ति से बोलिए जिसने आपका इनवाइट किया, वो उनसे बात कराएगा, मिलाएगा, क्योंकि पति तो नहीं रहे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल वैसी रही और उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल वैसी बनी रही जैसी लाइफ स्टाइल उनके पति के समय पर थी। मेरे पास जादू नहीं है, मैजिक नहीं है, लेकिन उन्होंने काम किया डुप्लीकेशन ऑफ टाइम और डुप्लीकेशन ऑफ मैन पावर पर, तो वो चले गए, फर्क नहीं पड़ा। मौके से मन गया रिलायंस प्राइस बंद हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। द सेम थिंग, ये डॉक्टर बत्रा क्लिनिक बंद हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। वो चला गया, कोई बात नहीं। लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा था
कि आपकी सफलता में आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, बल्कि आपकी सफलता में दूसरे लोगों की भी शक्तियों का उपयोग हो गया। मैं चला गया, क्या फर्क पड़ा? दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो रहा है। अब याद करिए, रिलायंस फ्रेश टमाटर बेचने वाला दूसरों की शक्तियों का उपयोग हो रहा है, नाई दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो रहा है, बत्रा मुकेश बत्रा दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो रहा है, रतन टाटा दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसे मेरी ही शक्तियों का उपयोग हो रहा है और मैं दूसरों की शक्तियों का उपयोग नहीं करता। और ये मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक ऐसी इनकम चाहिए। ऐसी बात आज इसलिए खुश नहीं है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मैं इसलिए खुश हूं कि पैसा मेरे कारण नहीं आ रहा है। अगर कल धरती में मैं नहीं रहूं तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे की जिंदगी में शायद कोई फर्क नहीं पड़े, उनकी लाइफ स्टाइल वो चलती रहे जैसी आज लोग हो रहे हैं। इसलिए मैं खुश हूं। और इसका जवाब अगर आपके पास है तो आपको हमारी बात सुनने की जरूरत नहीं है, और ऐसा जवाब नहीं है तो मैं बहुत विनय के साथ ये कह रहा हूं, खबरदार आप इस बात को करने से मना किया और समझने से मना किया तो। पर इसके सामने क्या रीजन हो सकता है? मेरे पास टाइम नहीं है। वाह, हम बात करें तुम्हारे सपनों की, हम बात करें सिक्योर इनकम की, तुमके तो टाइम नहीं है। वाह, 20,000 रुपए कमाने में हम इतने व्यस्त हैं कि 5 लाख रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। और किसे भी नहीं भैया, किसे भी नहीं। रोज को 1 घंटे पर अखबार पढ़ना है, 4 घंटे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक देखना है, पता नहीं कुछ बिगड़ ना जाए। रात को सोते हैं मोबाइल बगल में रख के देखते देखते, सुबह आंख खुलती तो राम का नाम तो बाद में लेते हैं, पहले हाथ जाता है मोबाइल पे। पता नहीं रात को क्या हो गया है, क्या बिगड़ गया होगा रात को, क्या हालत कर रखी है हमने। लेटरिन जाते हैं तो वो मोबाइल साथ में जाता है, और वही से मैसेज चालू है। मुझे स्टडी हुई है, डॉक्टर साहब बताएंगे कि लोगों की कब्ज बढ़ गई है और कब्ज की बीमारी 10 गुनी बढ़ गई है। क्यों? अब वो वहां टट्टी करने नहीं जा रहा है, वो वहां इंस्टाग्राम खेलने जा रहा है, वो वहां भूल जाता है मैं आया क्यों था, वो भूल जाता है मैं आया क्यों था। अब आपका फोकस अगर उस पर नहीं है तो वो जो पेट के अंदर का सामान बाहर आएगा कैसे? मैं सोचता हूँ सही बात, मैं सच सोचता हूँ कि वो पुरानी वाली लेटरिन बहुत अच्छी हुआ करती थी। तो खेतों में जाते थे कुछ लोग खेतों में, मेरे कुछ बुजुर्ग लोग हैं यार खेतों में जाने वाले, जिंदा अभी तो हाँ, अभी तो हो गई जिंदा, लोटा लेके खेतों में जाया करते थे और बैठ जाते थे। 5-7 लोग एक साथ जाते थे, अकेला कोई जाता नहीं था। और उसकी भी स्टाइल थी कैसे बैठना है, आमने सामने कोई नहीं बैठता है, लोग ऐसे बैठते हैं। महिलाएं जाती थी, पुरुष जाते थे और सब सामने देखते थे। और जो लोटा होता था वो भी एक स्टाइल का होता था, उसमें नीचे ना वो गोल गोल रिंग होती थी जिससे वो मिट्टी में फंस जाए। अगर वो लुढ़क गया, ओह माय गॉड, आप कल्पना नहीं कर सकते वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो लोटा ना लुढ़क गया, जब भाई तो वो तो डू, मैं पड़ोसी से कहता हूँ पानी दे दे, वो कहता मेरे पास भी उतना ही नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो कोई पाइपलाइन लेके थोड़ी गया है। फिर मैं सबसे कहता हूँ थोड़ा थोड़ा तुम सब दे दो, तो वो कहता भाई तू यहाँ आ जा, मैं नहीं आ सकता हूँ, तू आ जा। बोले मैं कैसे आऊँ, तो मैं सबसे कैसे मांगू?
और मैं उतनी देर वहां बैठता था जितनी देर मुझे जरूरत है। क्यों? अभी ज्यादा देर बैठूंगा तो सुअर आ जाएगा, मक्खी आ जाएगी, मक्खियां परेशान करने लगती हैं, तो आदमी को कब्ज नहीं होती थी। अब मैं वॉशरूम में उतनी देर बैठता हूं जितनी देर मेरी सारी रील्स जो मुझे देखनी थी ये पूरी ना हो गई हो। सारी रील्स देखनी है, सारी पोस्ट देखनी है। बाप रे, क्या कर रहे हैं? फिर तुम कहते हो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। एक ही न्यूज को पहले अखबार में पढ़ेंगे, नहीं अखबार में तो अगले दिन सुबह पढ़ेंगे, हर चैनल में देखेंगे, हर चैनल पे जैसे कोई न्यूज बदल गई है। अरे वो एक ही जगह से सोर्स हो रही है, फिर सुबह अखबार में पढ़ेंगे और फिर बाद में पता क्या कहेंगे, कुछ दम ही नहीं है। रोज पढ़ेंगे, रोज समय खराब करेंगे, रोज देखेंगे, कोई दम नहीं है। तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये वो 24 घंटे हैं जिसमें देश का प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाता है। वही 24 घंटे जिसमें राम हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, श्री कृष्ण हो गए। वही 24 घंटे जिसमें मोहम्मद हो गए, वही 24 घंटे जिसमें ईसा मसीह हो गए। ये वही 24 घंटे हैं जिसमें एक आदमी अमीर बन जाता है। ये वही 24 घंटे जब एक आदमी गरीब रह जाता है। और ये वही 24 घंटे जब कोई देश की तरक्की करता है, कोई समाज की उन्नति करता है। और ये वही 24 घंटे हैं जो हम अपने 4 लोगों का परिवार नहीं पाल पाते और फिर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास। होंगे कुछ लोग यहां से निकलने की बात कहेंगे, ओ हूं बंधु बिजी छू। और ये बात वो बोलता है ना कि मैं बहुत बिजी हूं, अपने आप को इतना महान समझता है कि बाकी सब तो ठलुआ है, तो फालतू है। फालतू है, मैं बहुत बिजी हूं। अभी पत्नी कहेगी ना सब्जी ले आओ, तो कहेगा बहुत महंगी हो गई है, ये बहुत बिजी है, टाइम नहीं है इसके पास। मुकेश अंबानी के पास कोई बिजनेस प्रपोजल लेके जाओ, वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, इसी वो मुकेश अंबानी। और हम अपने अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, हम मना कर देते मुझे नहीं चाहिए, हम छोड़ देते हैं। दोस्त, सोचना पड़ेगा, आज वक्त बदल रहा है और इस बदलते हुए वक्त में अगर हम नहीं बदले तो वक्त हमें बदल देगा। जमाना ब्लिंकिट का आ गया, 9 महीने में 9 मिनट में सामान आपके 9 मिनट है, होम डिलीवरी आपके घर पर। सर्वज्ञ का दोस्त है जो अमेजॉन में है, वो कहता है हम लोग पिछड़ गए हैं। क्यों पिछड़ गए? क्योंकि हम उनकी फास्ट डिलीवरी नहीं कर पा रहे जितनी बाकी हमारे कंप्यूटर्स कर रहे हैं। ये स्पीड है। रात को 11 बजे की मुझे फ्रेश लाइम थोड़ा पीने का मन हुआ, मेरी बिटिया ने कहा अच्छा, मैं सोचा अब क्या कहां से आएगा 11 बजे रात को। 9 मिनट के अंदर तो सोडा आ गया, नींबू आ गए, नींबू भी नहीं था घर में, नमक तो था। इस ब्लिंकिट के जमाने में आप ही कहते हो कि अभी भी आप पड़ोस के बनिया से सामान लेकर आओगे, अभी भी आप कहोगे मैं वही करता रहूंगा। हम आपसे नई बात करने के लिए नहीं कह रहे हैं दोस्त, हम बात में इसी कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स वही यूज करने हैं जो हम आज तक करते आ रहे थे, सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। आज तक जो हम सामान यूज कर रहे थे वो आपसे कहते हैं कि सुनो भाई, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे पास C&F है, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे पास पब्लिसिटी है, विज्ञापन है, और वो सामान आपके घर तक पहुंचता है पड़ोस के दुकानदार के जरिए। हम आपसे इतना सा कह रहे हैं, प्रोडक्ट्स वही हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। अब ये कोई मिडिल मैन नहीं है, ये प्रोडक्ट सीधा आपके पास आ रहा है, और वो जो पैसा मिडिल मैन में जा रहा था वो पैसा उनके पास नहीं जाएगा, आप और मेरे पास आ जाएगा। वही पैसा है, पैसा कहीं और से नहीं आ रहा है। वो कहता है कि हम बाबा रामदेव आपसे कहते हैं कि ये लौंग वाला टूथपेस्ट ले लो,
हम भी कहते हैं ये लौंग धनिया सब वाला है, लेकिन इस बारे टूथपेस्ट से सपने भी पूरे होते हैं। इतना तो फर्क है। फिर क्यों नहीं आपको टूथपेस्ट करने का तरीका नहीं बदलना है, सिर्फ टूथपेस्ट बदलना है, क्योंकि उसका पैसा शायद सचिन और अमिताभ बच्चन के पास जा रहा है और इसका पैसा आप और मेरे जैसे लोगों के पास आ रहा है। अगर सचिन ये कहते हैं कि मेरी खुद से सेहत का राज नवरत्न तेल है, और अगर आप ये कहते हो कि मेरे सपनों का राज फलाना तेल है, काम तो दोनों ही कर रहे हैं, वो पैसा उनके पास जा रहा है, ये पैसा आप और मेरे पास आ रहा है, फिर क्यों नहीं करना है? क्या फर्क है? आज तक हम वो काम करते आए हैं, वो ही करते आए हैं। वो कौन सी पिक्चर आई है ऐसी वाली? देखो सबको पता है। कैसे पता है? आप इसलिए नहीं गए क्योंकि उसकी बहुत पब्लिसिटी हुई, आप इसलिए गए क्योंकि आपके दोस्त ने कहा तो देख के आए कि पुष्पा नहीं गया, देख के अरे बहुत सारू छे। आप चले गए, आप नहीं 5-10 से कह दिया बहुत सारू छे, तो वो उससे तो कमा लिया 1000 करोड़। अपन कौन लक्ष्मण, अपन कौन खाम खा, अपने को कुछ मिला, अपन ये मिला, बस ये वाला वो सक्सेसफुल हो गया इसमें, और हम कौन वैसे ही फटीचर थे हैं और फटीचर रहेंगे। हम किंग नहीं है, वी आर नॉट अ किंग बट वी आर किंग मेकर। हम सचिन को बनाते हैं पैसा वाला, हम पुष्पा को बनाते हैं पैसा वाला, हम बाबा रामदेव को बनाते हैं पैसा वाला, और हम कौन? हमारे पैर चौड़े होने में, सीना चौड़े होने में और हाथ चौड़े होने में कोई कमी नहीं, बिकॉज वी आर नॉट अ किंग, वी आर अ बेकर, वी आर अ फटीचर, वी आर अ मिडिल मैन, वी आर अ ककड़ी टमाटर ऑफ सैंडविच। मुझे नहीं पता, करना तो पड़ेगा दोस्त। आज करोगे खुशी खुशी करोगे, 5 साल बाद मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आपका पड़ोसी तो करने वाला है, और फिर आपके पड़ोस में जो मुन्ना रहता है ना, वो आपके बेटे पप्पू से पूछेगा एक दिन, पप्पू सुन अपन क्रूज पे जा रहे हैं, तू जा रहा है क्या रे? फिर वो आपका पप्पू आपके पास आएगा, पापा वो मुन्ना के पापा और मुन्ना क्रूज पे जा रहे हैं, तो भाई अपन नहीं जा रहे हैं? नहीं बेटा, वी आर मिडिल क्लास। पापा वो भी तो मिडिल क्लास ही थे बेटा, वो थे अब नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना वो राजकोट में राजीव भाई पटेल ऑडिटोरियम में जाके और इंजीनियरिंग एसोसिएशन हॉल में जाके एक डिसीजन कर लिया था। मैं भी वहां गया था, पर मैंने कहा ये भी चलता है क्या? और उसने कहा हाँ ये चलता है। इसलिए वो क्रूज पे जा रहे हैं और हम नहीं जा रहे। तो वो आपका मुन्ना कहेगा पापा यार तमें भी ना कौन छो बुद्धू बुद्धू छो। मैं वो बुद्धू नहीं बनना चाहता था कि मेरा बेटा मुझसे कहे कि पापा आप बुद्धू हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि निर्णय करना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिसीजन करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि मुझे काम क्यों करना है, मुझे बिजनेस क्यों करना है। और मैं ये बात समझने की होगी और देखने की बात होगी, जिसकी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं एक डायरेक्ट सेलिंग की, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, हम बात कर रहे हैं ऐसे कंसेप्ट की जो पूरी दुनिया में 125 साल से चल रहा है। हम बात कर रहे हैं इस बात की जो हिंदुस्तान में पिछले 28 सालों से बिजनेस काम कर रहा है। हम समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल स्कीम, हम समझते हैं पैसा लेना पैसा देना, हम समझते हैं लोगों की को बेवकूफ बनाना। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं और हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और हम दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं क्योंकि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, तुम भी यूज कर लो। जब वो यूज करते हैं तो उनके कंजम्पशन पर हमारे पास पैसा आता है। वे किसी और को करते हैं, वे किसी और को करते हैं। मुझे पता नहीं, जब मैं सुबह सो के उठता हूँ दोस्त तो मेरी आंख खुलती है
उसके पहले मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है। कोई दुकान नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई मेरे पास में एम्प्लॉय नहीं। कोई नेपाल में टूथपेस्ट कर लेता है, तो कोई दुबई में नहा लेता है, तो कोई हिंदुस्तान में सप्लीमेंट ले लेता है, और मेरा बिजनेस शुरू हो जाता है। मैं जानता भी नहीं हूँ उन लोगों को, कौन नहा रहा है, कौन टूथपेस्ट कर रहा है, कौन प्रोटीन पाउडर पी रहा है, और उसका पैसे मेरे घरों में आ रहा है। क्योंकि अगेन डुप्लीकेशन ऑफ टाइम एंड मैन पावर, अगेन आपकी सफलता में आपकी शक्तियों का उपयोग ना हो, दूसरे लोगों की शक्तियों का उपयोग हो। और हम देखते हैं कि व्हाट इज द नेटवर्क मार्केटिंग, और उससे पूरी दुनिया क्या कहती है इस नेटवर्क मार्केटिंग को। एक छोटा सा वीडियो है, हम इसे देखते हैं।